चलो बच्चों, अपने आज करेंगे प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल जो चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित है। चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित जो सवाल हैं इसके अंदर 3 हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है वो देख लेते हैं अपने सबसे पहले क्या है। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है अपना वो है मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर, मिश्र धन को अपने यहाँ ए से लिख सकते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन को यहाँ लिखेंगे अपने पी से और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस आर यानी के दर आपकी है और यहाँ पे 100 और पूर्ण ब्रैकेट को करेंगे बंद और यहाँ लिखेंगे समय जो कि आपका वर्ष के अंदर दिया हुआ है। अपने इसको टी से भी लिख सकते हैं। तो इस सूत्र में देखते हैं तो मिश्र धन क्या है। मिश्र धन क्या है? जैसे मान लो आपने 1000 रुपये किसी को उधार दिए, 1000 रुपये जो उधार दिए हैं ये आपका क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलधन। इसके साथ में आपने उधार दिया है, कितने टाइम के लिए दिया है? तो वो हो जाएगा आपका समय। जैसे 1 साल के लिए दिया तो 1 वर्ष हो जाएगा, 2 साल के लिए दिया है तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब जो ब्याज की जो मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा देता है, यानी कि आप उस मूलधन पे कितना ब्याज लगाते हो वो आ जाएगी आपकी दर। और मूलधन और प्लस जो ब्याज बना, जिस दर से ब्याज बना, मान लो 1000 का आपको 1100 रुपये वो रिटर्न कर रहा है यानी कि वापस कर रहा है, तो 100 रुपये यहाँ क्या हो गया? ब्याज। अब मिश्र धन क्या है? मिश्र धन है, मिश्र धन बराबर अपने क्या लिख सकते हैं? मिश्र धन को अपने ऐसे कहते हैं, मूलधन के साथ अगर अपना ब्याज साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे अपने मिश्र धन। मूलधन जो अपने पैसा दिया, दर जिस दर से अपने देंगे और समय जो लेंगे अपने हमेशा वर्ष के अंदर लेंगे जितने टाइम के लिए दिया है। तो इस सवाल के अंदर जो पहला सवाल जो दिया हुआ है वो किस तरह से है वो अपने देख लेते हैं। तो पहला सवाल जो है अपना, दर जो दी हुई है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जो जनसंख्या है वो आपकी 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी कि निम्नों के आपको निम्न जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देना है। तो दर यहाँ क्या है आपकी 5% और वर्ष कौन सा है? 2003 के अंत में। जो वर्तमान जो है वो आपका यहाँ पे क्या है? 2003 है। तो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो 2003 की जनसंख्या, जो अंत में जो जनसंख्या दी गई है वो 54,000 है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। और 2001 जो पहले था, 2001 जो 2 साल पहले था उसकी जनसंख्या आपको यहाँ ज्ञात करनी है और वर्ष 2000 में कितनी हो जाएगी, यानी कि ठीक 2 साल के बाद में यहाँ कितनी हो जाएगी वो अपने को नहीं पता, वो याद करनी है। 2001 में कितनी थी वो अपने को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में जो 2003 की जनसंख्या है वो 54,000 है एक स्थान की, ये अपने को पता है। इस सवाल को अपने वर्ष 2001 की जनसंख्या, तो 2000 ये अपना पहला क्वेश्चन है क्योंकि पहले का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहले सवाल के अंदर जो दिया हुआ है वो अपने नोट कर लेते हैं कि अपने को क्या दिया हुआ है। तो 2000 यहाँ क्या दिया हुआ है, इसको हल करते हैं पहले सवाल। तो यहाँ क्या आएगा? एक स्थान की जनसंख्या, यहाँ लिखेंगे एक स्थान की जनसंख्या। एक स्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 2003 के अंदर आपकी है 54,000। ये जो 54,000 है 2001 के लिए तो मिश्र धन होगा क्योंकि उस समय कितनी थी ये नहीं पता, उसमें 5% बढ़ के कितनी हुई है? 54,000 हुई। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, ये जो जनसंख्या है वो है आपकी ए है, यानी कि आपका मिश्र धन है।
दर यहाँ क्या दी हुई है, दर यहाँ आपको 5% दी हुई है, यानी कि आर जिसको अपने बोलेंगे दर यहाँ 5% है, तो लिखेंगे यहाँ 5%। समय जो है वो कितना है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे इसको टी से, तो समय जो है 2001 से 2003 के अंत में, यानी कि 2002 और 2003, यानी कि समय कितना हो जाएगा आपका 2 वर्ष या 2 साल। अब अपने इस सवाल के अंदर जो दी हुई चीजें हैं वो लिख ली। अब अपने को यहाँ क्या याद करना है कि एक तरीके से देखें तो जैसे मिश्र धन के अंदर मूलधन नहीं है, इनके मूलधन के साथ जो जुड़ के मिश्र धन तो है दिया हुआ लेकिन मूलधन नहीं है। इसी तरह से इसको सवाल को हल करेंगे तो मिश्र धन का अपना सूत्र क्या है, मिश्र धन जिसको अपने ए से लिखते हैं, मिश्र धन ए बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, यहाँ क्या लिखेंगे मूलधन जिसको अपने पी बोलेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस दर यानी कि आपकी आर, और बटा में क्या लिखेंगे 100, और इस ब्रैकेट को कर देंगे बंद, और यहाँ लिखेंगे समय। समय जो आपको हमेशा लेना है टी जिसको अपने बोलेंगे, समय जो लेंगे हमेशा वर्ष के अंदर लेना है इस सूत्र के अंदर। तो मिश्र धन है आपका, यहाँ दिया हुआ है 2001 की जनसंख्या याद करनी है तो ये 54,000 होएगा, ये आपका मिश्र धन होएगा। तो यहाँ हो गया आपका मिश्र धन यानी कि ए हो गया 54,000 बराबर पी अपने को ज्ञात नहीं है 1 प्लस आर जो है अपनी 5% है, और नीचे लिखेंगे 100, समय को अपने को पता है 2 वर्ष है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये 105 हो जाएगा। जैसे इसको हल करके देखेंगे तो ये किस तरह से आएगा, जैसे ये दिया हुआ है आपका 1 प्लस 5/100 और ब्रैकेट बंद है और यहाँ 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह से होएगा, इसके बटा में 1 रख सकते हैं, तो यहाँ 1 और 100 का एलसीएम, 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 100, तो यहाँ मैंने लिखा क्या 100। अब 1 का अपने पारा पढ़ना है कि 100 आ जाए, कहाँ तक पढ़ेंगे 100 तक, तो 100 को जो उस ऊपर वाला अंश है उससे गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 100, यहाँ प्लस का निशान है तो अपने प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ 100 है, 100 का पारा पढ़ेंगे कहाँ तक कि 100 आ जाए, 1 तक पढ़ा, फिर 1 को अपने ऊपर अंश 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया 105/100। इस तरह से 105 जो दर होती है वो सीधा सीधा जुड़ जाएगी, यानी कि 105/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके, इसको लिखेंगे तो 54,000 ब्रैकेट के अंदर और बराबर पी अपने को ज्ञात नहीं है, और यहाँ लिखेंगे 105/100 और गुणा में लिख सकते हो या इसके अपने स्क्वायर लगा दी, तो यहाँ हो जाएगा 54,000 बराबर पी, गुणा में बाहर निकालेंगे तो 105/100 गुणा करेंगे 105/100, क्योंकि 2 बार लिखा तो इस पूरे की जो है घात 2 है इसलिए मैंने 2 बार लिखा। तो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो ये 21 आएगा, और 5 से ये कटेगा तो 20 आएगा। इसी तरह से ये कटेगा, 5 से कटेगा तो यहाँ 21, और ये 5 से कटेगा तो 20। अब चाहे आप पी को इधर रहने दो, ये हो गया 21/20, यहाँ हो गया 21/20, ये इधर आएगा तो 20/21 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूं P बराबर क्या हो जाएगा 54,000 इंटू 20/21 और 20/21। अब ये 3 से कटेगा, 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, 3 से कटेगा तो 7 या 21, 3 से ये कटेगा तो 1 और 8 या 24, और यहाँ 3 0 आ जाए, ये 18,000 हो गया। ये फिर 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा और 7 या 21, और 3 से कटेगा तो 6 या 18 और 3 0 6,000 हो जाएगा। तो
तो ऊपर अपने पास क्या बचा है, इसका 54,000 का 6,000 बच गया, और 20 इंटू 20 यानी कि 6 इंटू 20 इंटू 20, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो सीधी है, और 6 को अपने ये 2 दूनी 4 और 4 को इससे करेंगे तो 24, तो 24 लिख के अपने 5 जीरो लगा देते हैं, ये अपना हो गया 5 जीरो। और नीचे क्या बचा है, यहाँ 7 और 7 49। अब इसको आप जब आप काटोगे या भाग करेंगे तो इसका उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 48,907 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको अपने लिख सकते हैं 48,980। ये आपका 2001 की जनसंख्या हो जाएगी। 2001 की जनसंख्या बराबर, ये अपने याद किया था पी, ये आके आपकी 2001 की जनसंख्या 48,980। इसका दूसरा सवाल जो है वो किस तरह से है, 2005 की जनसंख्या अपने को कितनी है वो याद करनी। इसके लिए अपने क्या याद करेंगे भाई, 2003 की जनसंख्या दी हुई है कितनी, 54,000, और 2005 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो 2005 के लिए ये क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा। तो अपने सूत्र क्या लिखेंगे, मिश्रधन, यहाँ आपका मिश्रधन ए जो है, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन और 1 प्लस आर बटे 100, और यहाँ हो जाएगा टी आपका 2 बार से है इसके लिए भी। तो मिश्रधन के लिए क्या याद करेंगे, मिश्रधन तो यहाँ पे आपके याद करना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन अपना ए बराबर पी है आपका 54,000, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस आर है आपकी 5% बटे 100, और टी कितना है आपका 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर 54,000, और इसको हल करेंगे तो गुणा में आएगा 105 बटे 100, और 2 बार दिया हुआ है इसलिए स्क्वायर है, इसलिए इसको अपने 2 बार लिख दिया। अब इसको अपने काटेंगे 5 से, तो ये 21 5 105, और यहाँ 20 5 100, ये क्या आएगा 21, और यहाँ क्या आएगा 20। अब 2 जीरो से अपने ये 2 जीरो काट गई, यहाँ 540 बच गया, तो 2 से कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 2 7 14 270, फिर 2 से कटेगा तो 1 दूनी दूनी, और ये बच जाएगा आपका 135। 21 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 441, और यहाँ क्या बचा है 135, नीचे आपके कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो अपने 135 और 441 का गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 59,535। ये क्या हो जाएगा आपका जनसंख्या, यहाँ लिख दोगे आप 2005 में जनसंख्या बराबर 59,535। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला का जो दूसरा दिया हुआ है 2005 की जनसंख्या के लिए, ये उसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल जो है अपना 7.3 का, वो है आपका एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके क्या है, प्रयोग के शुरुआत में दिया हुआ यानी कि मूलधन आपके दिया गया है यहाँ 5,06,000, और जो दर है वो प्रति सेकंड है, प्रति घंटा है। दर की जो बढ़ने की दर जो है वो 2.5 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। तो 2 घंटे बाद यहाँ समय क्या हो जाएगा आपका 2 घंटे। तो इसमें आप क्या लिखोगे, बैक्टीरिया की संख्या, इसको हल करते हैं अपने शुरुआत में, तो क्या आएगा, बैक्टीरिया की संख्या
संख्या। संख्या जो है वो आपके शुरुआत में आएगी, तो यहाँ आपके ये है मूलधन, यानी कि P है आपका 5,00,000 और 6,000। 5,00,000 है, 6,000, ये आपके मूलधन हो गया 5,00,000 6,000। इसके बाद में दर जो आपकी यहाँ क्या है, दर दी हुई है R बराबर, ये है 2.5%। समय जो है वो आपका कितना है, 2 घंटे ना, 2 घंटे। यहाँ जो बढ़ने की दर है वो प्रति घंटा है, इसलिए अपने घंटा दिया है। अपने को क्या याद करना है, 2 घंटे बाद की बैक्टीरिया की संख्या। तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया संख्या। ये आपका क्या है, मिश्रधन, यानी कि A है, बराबर मूलधन P आएगा, जनसंख्या बैक्टीरिया की 1 प्लस R आएगा यहाँ बटा में 100, और T आएगा, समय कितना है आपका 2 घंटे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A बराबर, ये हो जाएगा P कितना है आपका 5,00,000 है 6,000, 5,00,000 है 6,000 है, और R इसको अपने हल करेंगे तो ये आएगा 102.5 बटा में 100, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 102.5 बटा में 100। क्यों हो तो पहले आप उसको इसके अंदर ही लिख लो। तो अपने A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर, इस जीरो को, अपने पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 0। ऊपर क्या बच गया, अब अपने पास बचा है 5,06,000 और गुणा 1,025, और नीचे हो गया आपका 1,000 गुणा 1,025, और नीचे क्या बच गया आपका 1,000। तो अपने ये 25 से कटेगा, 25 चौके 100 और 0 बच गई 40। 25 से कटेगा तो ये कटेगा 25 चौके 100 और 25 से कम 25, 41 से, ये भी से 25 के काटेंगे तो ये 40, और ये 25 से काटेंगे तो 41। अब यहाँ क्या है, 0 से अपने ये 0 काट देते हैं, इसी तरह से इस 0 से अपने ये 0 काट देते हैं, तो ये अपना 4 से कटेगा। 4 से कटेगा तो 1 चौका चौका, 4 से का इसमें भाग देंगे, ये इसको काटेंगे तो 1 असल 10, और फिर यहाँ आएगा 2, फिर 2 8 8, तो यहाँ आएगा 6 चौका 24, 2 0 5 चौका 20, ये 4 से कट गया। अब 41 इसका अपना गुणा कर लेते हैं और 4 का इसमें भाग कर देते हैं। इसको अपने गुणा करते हैं, यानी कि 41 को 41 से गुणा करेंगे तो अपना आएगा 1600 और 1,681, और इधर क्या बचा है अपना 1,265, और बटा में यहाँ क्या है 4 है आपका। इसको गुणा करते हैं तो इतना आया, यानी कि 21,26,600। इसको गुणा करते हैं अपने, 41 का 41 से गुणा किया तो है आपका 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 53,000, सॉरी 5,31,616। तीसरा सवाल जो है अपना वो इस तरह से है, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया और 8% वार्षिक दर से उसके मूल्यन का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का यहाँ अर्थ है उसका रेट कम हो गया, तो 1 वर्ष बाद उस स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपने इसको हल करने से, हल करते हैं तो सबसे पहले जो अपने को संख्या दी गई है उसको अपने लिख लेते हैं। तो स्कूटर का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 42,000 रुपये में वो खरीदा गया।
तो यहाँ ये आपका मूलधन है, यानी कि एक स्कूटर का मूल्य, एक स्कूटर का मूल्य पी आएगा आपका 42,000, जो इसके रुपए में खरीदा गया। उसके बाद में दर कितनी है आपकी, 8% जो दर है वो अवमूल्यन की दर है, यानी कि रेट कम हुआ है इस रेट दर से। समय जो ये कह रहा है कि 1 वर्ष बाद में जो है वो आपका बताना है कि कितना टाइम है और कितना वो उसका रेट कम होगा। तो इसके लिए अपने वही सूत्र रखते हैं, मिश्र धन या इसका देखेंगे 1 वर्ष बाद है, 1 वर्ष बाद है स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का मूल्य ये आपका है आपका मिश्र धन, क्या आएगा, मिश्र धन बराबर यहाँ क्या आएगा, पी जो आपका प्रारंभिक मूल्य है। तो 1 यहाँ क्या आ जाएगा आपका, जहां अपने प्लस लगाते थे जब रेट बढ़ता है तो यहाँ अवमूल्यन हुआ है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और R बटा में 100, और टाइम आपका 1 साल का है या 1 वर्ष का है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर मूलधन, सॉरी मूलधन आपका P जो है आपका है वो है यहाँ पे 42,000, और गुणा इसको अपने हल करते हैं या इसको ऐसे लिखते हैं पहले, 1 माइनस R कितनी है आपकी 8%, और बटा में 100 1 साल के लिए। तो इसको अपने हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42,000 गुणा 92/100, इसको अपने जी करेंगे तो ये आएगा। तो अपने इसको काटते हैं तो 2 जीरो से ये जीरो कट गई, यहाँ बचा 420 और यहाँ बचा 92, तो देखते हैं, लिखते हैं 420 इंटू 92। जब इसका अपने गुणा करेंगे तो 1 वर्ष बाद का मूल्य आ जाएगा, यानी कि 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य के ए बराबर, इसको गुणा करते हैं तो जीरो वैसे ही हो जाएगा, और इसका गुणा करते हैं अपने, गुणा करेंगे 420 को 92 में से गुणा करते हैं तो 2 सॉरी जीरो आएगा, 0 4 और 8, 0 2 18, 18 का 8 1 साल, और 2 18 18 36 36 और 1 37, ये होगा आपका 0 4 6 8 और 3, ये हो गया आपका 38,640, 38,000 है 640 रुपये। ये आपका 1 साल के बाद स्कूटर का मूल्य हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो।